नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले 2 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। आज एक तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको पूरा करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि 1/वर्गमूल 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। हमने आपको समझाया था कैसे करते हैं, विरोधाभास वाले नियम से करते हैं। विरोधाभास वाला नियम कहता है सबसे पहले हम वो मान लेते हैं जो इसका उल्टा है। जैसे ये अपरिमेय संख्या भी है तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। बाद में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आएगी जिसको देख के हम ये बोलेंगे ओहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब 1/वर्गमूल 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अब अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले यह मान लिया कि जो 1/वर्गमूल 2 है वो परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक है, जो 1/वर्गमूल 2 है वो एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब आपको मालूम है अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब यही होता है ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, b का मान 0 नहीं है। और साथ ही साथ आपको यह लिखना है कि जो हमारे पास a और b है, हमारे पास a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। जैसे हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सह अभाज्य का मतलब जो एक दूसरे से कटते नहीं है, जैसे 3 और 5 है ना। इसका मतलब ये है ये कुछ इस तरह की चीज है ना। ये इस तरह की चीज नहीं है कि ये जैसे इसको काट दिया 2 3 6 2 5 10, नो ये नहीं है। ये वाली चीज है जिसका मतलब है कि a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप इसकी आर पार गुना करेंगे। तो आप इसको लिखना आर पार गुना करने पर, आर पार का काम कर देंगे आज इसके साथ। ठीक है, नकली सवाल है, हवा में उड़ा देंगे। आर पार गुना करने पर जब हम इसके आर पार गुना करेंगे तो a की गुना b के साथ होगी तो b हो जाएगा। ये उधर जाके गुना होगा तो हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल 2a आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल को हटाना है, कोरोना को दूर भगाना है, वर्ग कर दो दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। वर्ग करना जरूरी है ना, उससे वर्गमूल भाग जाएगा। वर्गमूल भाग जाएगा तो कहानी सेट है फिर। तो चलो b की शक्ति 2 किसके बराबर आएगा, वर्गमूल 2 a की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं b की शक्ति 2। जब वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, और इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, a की शक्ति 2 आएगा। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे कर सकते हैं, इनफैक्ट आगे भी कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर 4 मेरे पास 2 गुना 2 के बराबर है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 जो है ना वो 4 को भाग करता है, जैसे ऊपर लिखा है। 2 को किसी चीज से गुना करके 4 मिल रहा है, इसका मतलब 2 क्या करता है, 4 को भाग करता है। अच्छा, यहां पे भी तो ऐसा ही दिख रहा है कि 2 को a की शक्ति 2 से गुना करके मुझे क्या मिल रहा है, b की शक्ति 2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 होगा ना 2, वो b की शक्ति 2 को भाग करेगा। अच्छा, ऐसा है क्या, अरे देखो ना, 2 को किसी चीज से गुना करके मुझे क्या मिल रहा है, b की शक्ति 2। इसका जो 2 है ना 2, वो b की शक्ति 2 को भाग करेगा। अब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर 2 अभाज्य संख्या है तो हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था कि अगर p a की शक्ति 2 को भाग करेगा तो ये बिल्कुल पक्का है कि जो p है ना p, वो a को भी भाग कर जाएगा। अच्छा, 2 तो अभाज्य संख्या है और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका ये समझ में आ गया कि 2 है ना 2, वो b को भाग करेगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। मैं दोबारा से बताता हूं, सबसे पहले हमने ये माना कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। b का मान 0 नहीं है, a और b सहभाज्य पूर्णांक है। आर पर गुना किया तो b बराबर वर्गमूल 2a, दोनों तो वर्ग कर दिया, वर्गमूल हटा दिया, है ना। 2 इंटू में क्या आ गया, a²। 2 का मल्टीप्लाई a² से करके b की शक्ति 2 मिल रहा है, इसका मतलब पक्का है 2 b की शक्ति 2 को भाग करेगा। अरे भैया 2 तो अभाज्य संख्या है, और अगर b की शक्ति 2 को भाग करता है तो पक्का है किसको भी भाग करेगा, b को भी भाग करेगा। सही है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपने ये लिखा जो 2 है ना 2,
वो बी को भाग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो बी दिख रहा है ना, बी, इसकी प्राप्ति हमें जब होगी जब हम लोग 2 को किसी ना किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे। अब लोग सर ये m क्या चीज है, आप मुझे बता दो b क्या चीज है, मैं आपको m भी बता दूंगा, है ना। तो b का जो मान है वो कितना आ गया, 2m आ गया। तो b का मान समीकरण 1 में लगा दो, क्या लिखोगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोगों ने b का जो मान है उसको समीकरण 1 में रख दिया। उससे फायदा क्या होगा, रखो b की जगह, तो हमारे पास क्या था, b की शक्ति 2 बराबर 2 a की शक्ति 2। तो b की जगह पे लिखा 2m की शक्ति 2, और इसको क्या लिखूंगा, 2 गुना a की शक्ति 2। सही है। अच्छा, 2 की शक्ति 2 करेंगे तो 4m की शक्ति 2, 2 गुना a की शक्ति 2। इसको इससे काटेंगे तो a की शक्ति 2 बराबर होगा 2 गुना m की शक्ति 2। बिल्कुल सही बात है। अब वही चीज आ गई, 2 को किसी चीज से गुना करके 4 मिल रहा है तो 2 4 को भाग करेगा, 2 को m की शक्ति 2 से भाग करके a की शक्ति 2 मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है ना, 2 वो a की शक्ति 2 को भाग करेगा। अच्छा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, अगर a की शक्ति 2 को भाग किया तो a को भी करेगा, है ना, ऐसा तो हमें पता है। तो अब इसको लिखोगे p a की शक्ति 2 को भाग करता है, ये इंप्लाई करेगा कि जो p होगा वो किसको भाग करेगा, a को। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो आप यहां से क्या देख सकते हो, तो आप देख सकते हो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो 2 और 3 समीकरण क्या कहती है, 2 क्या कहती है, 2 ने b को भाग किया, और 3 क्या कहती है कि जो 2 है ना, 2 वो a को भाग करता है। इसका मतलब 2 a को भी भाग कर रहा है, 2 b को भी भाग कर रहा है। इसका मतलब ऐसा है ना, 2 गुणा ऐसा कुछ है ना, ये जैसे मान लो 10 और 14, हमने इसको लिखा 2 गुना 5, इसको लिखूंगा 2 गुना 7। तो कहने का मतलब 2 दोनों के बीच में है ना, तो आप क्या लिखोगे, अतः 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में आता है, लेकिन ये तो असंभव है क्योंकि हमने तो ये माना था कि a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। परंतु हमने यह माना था कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है ना। हमने तो ये माना था a और b सहभाज्य पूर्णांक है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। और ये भाई साहब को तो कहते हैं 2 आएगा, और अगर 2 आएगा तो सीधी सी बात है हमने गलत माना था। हमने तो ये भी माना था ये तो परिमेय संख्या है, इसका जो हमने माना वो गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत थी। अतः हमारी अवधारणा है ना, जो हमने सोच बना रखी थी वो क्या थी, गलत थी। और हमने सोच क्या बना रखी थी कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो 1/√2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। शुरू में ना दिक्कत आएगी, आप एक दो बार लिख के देखो यार, वही कहानी बार बार वही तो कर रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको ये मानना है ये परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b ऐसे हैं भाई साहब, चक्कू लेके काटेंगे ना, जब भी नहीं कटेगा उसके बीच में कुछ कॉमन आता ही नहीं है, एचसीएफ एक है। सही है, चक्कू लेके a को काटो b को काटो, कुछ निकलता ही नहीं, निकल ही नहीं सकता ना, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया a/b के रूप में, r पर गुना किया तो b का मान कितना आ गया, वर्गमूल दे आ गया, वर्गमूल 2a आ गया। ठीक है, अब हमें वर्गमूल को हटाना है, कोरोना को भगाना है, वर्ग कर दो इसका। जब हम वर्ग करेंगे तो b की शक्ति 2 बराबर आएगा वर्गमूल 2a की शक्ति 2। जब वर्गमूल 2 का वर्ग किया जाएगा तो 2a की शक्ति 2 आएगा। 2 को किसी भी चीज से गुना करें b की शक्ति 2 की प्राप्ति होती है। अच्छा, 2b की शक्ति 2 को भाग कर जाएगा, b की शक्ति 2 को भाग कर गया तो b को भी भाग करेगा। 2 ने b को भाग किया तो b हमें तब मिलेगा जब 2 की गुना किसी चीज से करेंगे। तो b का मान 2m जो है समीकरण नंबर 1 में लगा दो। a की शक्ति 2 बराबर 2m की शक्ति 2। 2 ने a की शक्ति 2 को भाग किया तो 2a को भी भाग करेगा। 2 ने a को किया, 2 ने b को किया, 2a और b दोनों में आता है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि a और b सहभाज्य थे। इसलिए हमारी अवधारणा गलत थी। हमने माना था एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उल्टा होगा 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखो क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। थर्ड के सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, बिल्कुल पहले वाले की तरह सिद्ध कीजिए 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम लोग इसको, पेपर में डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, अगर ये 2 और 3 नंबर का आएगा तो सिर्फ उतना ही करके दिखाना है जितना मैं करके दिखाऊंगा आपको। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का आता है, फिर आपको वर्गमूल 5 को अलग से अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वही तरीका है विरोधाभास वाला। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माना 7 वर्गमूल 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो 7 वर्गमूल 5 है वो एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जो कि दिए गए के क्या है, विपरीत है। हमने मान लिया कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अगर ये एक वर्गमूल इसकी परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है, हम इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है तो बटे में तो लिखा जाएगा। नीचे वाली जो चीज है इसका मान 0 है ही नहीं सकता, क्योंकि 0 होते सार अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या लिखोगे, a और b दोनों के दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक। ठीक है, वर्गमूल 5 को इधर रखो, ये 7 है गुना का, ये 7 जो गुना का है जब ये इसके नीचे आएगा तो भाग का हो जाएगा। अच्छा, हमने आपको कहा था 1 2 3 4 ये सारी चीजें, ठीक है, ये a और b जो है ना वो हमने यहां से लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाली चीज जो है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो वाला 0 नहीं है, और अगर मैं इसमें से किसी भी नंबर को 7 से गुना कर दूं तो क्या वो 0 हो सकता है? कैसे हो जाएगा? 0 तो तब होगा जब 0 से गुना करेंगे। तो कहने का मतलब b का मान 0 नहीं है, इसलिए 7 से गुना करने पर भी 0 नहीं आ सकता। यहां से उठा के देख लो, कोई भी मान ले लो, उसको 7 से गुना करके देखो। अगर मैं उसको 7 से गुना करूं, ऑब्वियस सी बात है 0 तो आना ही नहीं है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब a और b का मान यहां से ले लो कुछ भी, जैसे मैंने a का मान 3 ले लिया और b का मान 5 ले लिया। अब मुझे बताओ 3 और 5 सहभाज्य पूर्णांक है? बिल्कुल है। आपने क्या क्यों लिया है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं ये बनेगा क्या। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा a बटे 7b, तो 3 बटे 7 गुना 5 तो बनेगा 3 बटे 35। ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो सीधी सी बात है ये क्या है, ये वाली चीज तो एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये जो यहां लिखा है ना ये तो परिमेय संख्या है, तो आप लिख देना जो ये वाली चीज है वो पूर्णांक है। किसी पूर्णांक को 7 से गुना करेंगे तो भी पूर्णांक मिलेगा। नीचे वाली चीज 0 नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड लिखी है, राइट हैंड साइड परिमेय संख्या है। अच्छा, ये वर्गमूल के बीच में, और हमने सिद्ध किया था जो वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 5 हमारे पास कैसा है, वर्गमूल 5 हमारे पास है परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या हुआ, कहानी गड़बड़ हो गई, अंधकार छा गया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गई। ऐसा थोड़ी होता है, गलत हो गया ये तो। परंतु यह तो असंभव है, परंतु यह तो असंभव है, क्योंकि अंधकार छा चुका है। वर्गमूल वाली चीज बट्टे वाले के बराबर होगी, ऐसे थोड़ी होता है। परंतु यह तो असंभव है, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, जो परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः हमारी अवधारणा गलत थी। हम जो सोच रहे थे ना, हमने जो सोच रखा था वो तो गलत था, हमारी अवधारणा गलत थी। हमने क्या सोच रखा था, हमने सोच रखा था ये बाईस अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 7 वर्गमूल 5 एक, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो 7 वर्गमूल 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर पेपर में क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आएगा तो आपको ये करके दिखाना है, ये भी नहीं करना। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो मैंने यहां पे a/7 भी लिखा है वो एक परिमेय संख्या बनेगी कि अपरिमेय बनेगी, क्योंकि बटे में लिखा है, ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं है, तो बिल्कुल ठप्पा लगा सकते हैं कि ये वाली जो चीज है वो क्या है, परिमेय संख्या है।
और ये वाली चीज है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर भगवान धरती पे उतरे तब भी नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर आ जाए। इसलिए जो हम सोचे बैठे थे बिल्कुल गलत था, सिरे से खारिज किया जाता है। 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, तो देखते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आता है। सिद्ध कीजिए कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अमूमन तौर पे ये क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 नंबर का आता है। अगर 4 नंबर का आएगा तो आपको वर्गमूल 2 को अलग से अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब सीबीएसई ये सवाल पूछता है तो वहां लिखा होता है, ऐसा दिया गया है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब फिलहाल आपको वो सिद्ध नहीं करना है, आपको सिंपली वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। कौन सा नियम लगाएंगे, विरोधाभास वाला नियम लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि जो 6 जमा वर्गमूल 2 है वो क्या एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक है, जो कि दिए गए के क्या है, विपरीत है। हमने मान लिया 6 जमा वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। तो 6 जमा वर्गमूल 2, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको a बटे b के रूप में तो लिख ही सकते हैं। आप ये लिखोगे b का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 होते साथ भगवान के घर अपरिभाषित। और a और b जो है, a और b हमारे पास सह अभाज्य, जो a और b हमारे पास है वो सह अभाज्य पूर्णांक है। कहने का मतलब एक दूसरे से कटते नहीं है, दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 के बराबर है। चलिए वर्गमूल 2 को ऐसे कैसे रखेंगे, इस 6 को उठा के उधर ले जाओ, चल 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 6 बेटा चल, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, सही है, प्लस का था उधर आके माइनस का हो गया। वर्गमूल 2 इसका लघुत्तम ले लो, b और 1 को जब एरोप्लेन में बिठा के जुट्टे दिलाएंगे तो b के घर छोड़ जाएगा, लघुत्तम b आएगा। b को b से भाग किया 1 आएगा, 1 की गुना a से करेंगे a, b को 1 से भाग करेंगे b, उसकी गुना 6 से करेंगे तो माइनस का 6b, ऐसा बन जाएगा। अब आप ये देखो, हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके राइट हैंड साइड में लिखा क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि a और b जो है ना वो धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 इनमें से लिए जाते हैं। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो निकालना ना ये आया क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है b जो है ना, b वो क्या है, पूर्णांक है, और हमें दे भी रखा है कि b का मान 0 के बराबर नहीं है। अब तो ऊपर वाले की बात करनी है। चलो हमने लिखा a का वैल्यू आप 2 ले लो, b का वैल्यू 3 ले लो, बिल्कुल फिट बैठेगा क्योंकि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, सिर्फ 1 आता है। a और b सहभाज्य पूर्णांक है। इसको देखते हैं क्या आएगा। हमने इसको निकाला a माइनस का 6b बटे में b, ऐसा बनेगा। a और b की वैल्यू लगाओ, 2 माइनस का 6 गुना 3 और बटे में 3, तो 2 माइनस 18 बटे में 3, इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का 16 बटे 3, और माइनस का 16 बटे 3 तो परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये भी हमारे पास एक पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, नीचे वाला पूर्णांक 0 के बराबर नहीं है, और जो ये वाली संख्या है ये तो हमने सिद्ध कर ही रखी है कि ये तो अपरिमेय संख्या है, और जो ये वाली है पूर्णांक बटे पूर्णांक, नीचे वाला पूर्णांक 0 भी नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। ये क्या हुआ, अंधेरा छा गया, घोर अंधकार, है ना। तो आप क्या लिखोगे, परंतु यह तो असंभव है ना। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि जो कोई भी परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, जो कोई भी परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः हमारी अवधारणा गलत थी, इसलिए जो हमने माना था वो गलत माना था। अतः हमारी अवधारणा गलत थी, बिल्कुल गलत मान रखा। हमने क्या मानने बैठे थे, ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो 6 जमा वर्गमूल 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 था वो खत्म हुआ। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको 1.3 विद एग्जांपल्स अपनी कॉपी में अच्छे से करनी है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहां पे भी अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट घर बैठ के अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।